क्लास 11th सेकेंड क्लास 11th नहीं क्लास 12th सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। उस अध्याय में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें जाना और सीखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन के जनरल प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लिया। इसके अलावा हम लोग और जो जानकारी ले रहे थे इसी के कंपाउंड एल्किल हैलाइड जैसे कि एथिल ब्रोमाइड के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। एथिल ब्रोमाइड की बात किया जाए तो इसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लिया। देन हम लोगों ने हेलो एरीन के बारे में जानकारी लेना शुरू किए। हेलो एरीन की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि हेलो एरीन कहते किसे हैं। देन हम लोगों ने जानकारी लिया इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में, प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी लिया। प्रिपरेशन मेथड के बाद हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लिए। देन हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो इसमें रोमन नंबर 1 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की बातें किया जाए तो इसमें हम लोगों ने जाना कि इसमें कई सारी बातें पढ़ना था। जैसे नंबर 1 की हेडिंग लिखे थे हम लोग नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण, नंबर 2 की हेडिंग लिखे थे हैलोजेनीकरण, और एक नंबर 3 की हेडिंग लिख करके हम लोगों ने छोड़ दिया था सल्फोनीकरण। एक नंबर 3 की हेडिंग क्या लिख के हम लोगों ने छोड़ दिया था सल्फोनीकरण। आज यही से अपने बातों की शुरुआत होगी। जिन लोगों ने अभी तक हेडिंग नहीं लिखा है वो लोग नंबर 3 की हेडिंग लिख लेंगे सल्फोनीकरण। यहीं से बातें शुरुआत होगी। सल्फोनीकरण मीन्स होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फोनीकरण की बातें किया जाए तो इसके मीन्स क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया की बातें होती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगा तो इसमें क्या होते हैं, फिर वही बातें लिखना क्या है तो क्या होगा आर्थो और पैरा प्रोडक्ट इसमें भी प्राप्त होगा कि जब क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण किया जाता है तो भी क्या प्राप्त होते हैं, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज होता है या इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो कौन सा होता है, SO3 होता है, जो कि बेंजीन रिंग से जा करके जुड़ता है। तो यहीं से बातें अपनी शुरू हो रही है। इसके अंतर्गत आप लोग लिखना शुरू करें। जब क्लोरोबेंजीन को सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फोनीकरण किया जाता है तो आर्थो तथा पैरा मिश्रण प्राप्त होता है। आर्थो तथा पैरा मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया जाए तो किसे कहते हैं, जब H2SO4 में जब क्या करते हैं H2SO4 में SO3 को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में SO3 जब क्या किया जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में SO3 मिला देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो किसमें याद करना है कि क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की बात किया जाए सल्फोनीकरण करना है। सल्फोनीकरण की बातें किया जाए तो क्या होते हैं H2SO4 होता है, इसी में क्या मिला देते हैं SO3, तो इसी को सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज क्या होती है, SO3 होता है। ये देखिए यहाँ से क्या आएगा SO3 निकल के आएगा, इससे जुड़ेगा, एक बार आर्थो से जुड़ेगा और एक बार पैरा से जुड़ेगा। ये क्लोरोबेंजीन है
तो यहाँ से हमने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 होता है। यहाँ से क्या निकलेगा, SO3 निकलेगा। यहाँ पर जाके जुड़ा क्या, SO3। बात समझिए, जब यहाँ SO3 जुड़ा तो इस कार्बन से क्या निकलेगा, H। इस कार्बन से क्या निकलेगा, H। ये जो H निकलता है वो इसी से जाके जुड़ जाता है। फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, पैरा वाले में यही सेम कहानी होती है। पैरा वाले में सेम कहानी बन जाएगी, Cl होगा ऑर्थोमेटा, यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, SO3, और जो H निकला है वो इसी से जाकर के अटैच हो जाएगा, SO3H। तो ये बात ध्यान में रखे रहिएगा कि इसमें सल्फोनीकरण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ही क्या होता है, SO3। जब क्या करते हैं, सल्फोनीकरण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें ही, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 होता है। ये H जो होता है वो यहाँ से आता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, SO3H नहीं SO3 होता है। और दूसरी बात है, यहाँ बचा क्या, 2 H बचा, 1 ऑक्सीजन बचे, तो क्या चले जाते हैं अपने, H2O चला जाता है। इस रिएक्शन को दर्शा दीजिए। रिएक्शन को दर्शाने के बाद अब नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। नंबर 4 की हेडिंग लिखना आपको, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कई बार पढ़ चुके हैं, अरे एक बार डिटेल जानकारी देना है। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें भी क्या होगा, फ्रेडल-क्राफ्ट की बात किया जाए तो क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्किल होगा। एसिड के साथ कराएंगे तो एसिड ग्रुप जाके जुड़ेगा, जिसके बारे में हम लोगों के पास जानकारी है। जिससे क्या होते हैं, जब एल्किल के साथ कराया जाता है तो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। जब क्या होते हैं, बेंजीन रिंग में एसिल समूह को इंटर करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेडल-क्राफ्ट एसिलीकरण कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें रिएक्शन ही दर्शाना है। यह है क्लोरोबेंजीन, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी होता है। रिएक्शन को केवल दर्शा दीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड वो भी कैसा होगा, निर्जल होता है। तो यहाँ से एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। और के नाम पे आप कुछ भी लेते रहिएगा। ऐसे क्या बोल देंगे, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। इसके नॉन-पेरेंसी की बात हम लोग करते हैं तो इसमें किसके साथ क्रिया करा देते हैं, नोट कर ही चुके होंगे। इसी में ही दर्शाना है, बात ध्यान में रखे रहिएगा कि इसकी क्रिया हम लोग आपकी किसके साथ करा देते हैं, RCOCl के साथ। RCO की बात किया जाए तो ये कैसा होता है, एसिल ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है, एसिल ग्रुप होता है। प्रेजेंस में वही लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड ही लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें देखिएगा Cl होगा तो फिर यहाँ भी क्या जुड़ेगा, आर्थो पे COR जुड़ेगा और एक बार पैरा पर भी क्या जाके जुड़ जाएगा, COR जाके जुड़ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये तो रिएक्शन की बातें थी जो कि समाप्त होते हैं। यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 1 की बातें कि इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो बातें समाप्त होती हैं। अब आप लोगों को रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, नाभिक स्नेही। रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रोमन नंबर 2 की हेडिंग है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक
substitution reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोगों के पास जानकारी है। दो बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी लेना है। तो इसके अंतर्गत थोड़ी सी बातें लिखिएगा। हेलोएरिन की नाभिक स्नेही, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं क्योंकि हेलोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु अनुनाद में भाग लेता है। हेलोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु अनुनाद में भाग लेता है। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा। तो हेलोएरिन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है? कम क्रियाशील होती है, लेस रिएक्टिव होती है। क्यों लेस रिएक्टिव होती हैं? क्योंकि जो हेलोएरिन का हेलोजन एटम्स होता है, हेलोजन एटम होता है और किसमें पार्टिसिपेट करता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए हेलोएरिन के जो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है लेस रिएक्टिव होती है। आप बात जानिएगा, जो भी एलिमेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो लेस रिएक्टिव होगा, मतलब कि मोर स्टेबल होगा। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, जलीय NaOH, जलीय NaOH या KOH से क्रिया, जलीय NaOH या KOH से क्रिया। नंबर 1 की हेडिंग है रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH, रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH। लिखिए इसके अंतर्गत, जब हेलोएरिन को 350 डिग्री सेल्सियस ताप, 350 डिग्री सेल्सियस ताप व 300 एटीएम दाब, व 300 एटीएम दाब की उपस्थिति में, 300 एटीएम दाब की उपस्थिति में जलीय NaOH, जलीय NaOH या KOH के साथ, या KOH के साथ क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है तो फिनाल प्राप्त होता है, तो फिनाल प्राप्त होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा, फिनाल बनाने के इस प्रक्रम को, फिनाल बनाने के इस प्रक्रम को डाव प्रक्रम कहते हैं। डाव, डाव पे बड़ा मात्रा हुआ है, डाव प्रक्रम कहते हैं।
हेलोएरिन को किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? एक्वस NaOH या KOH के साथ, एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इसमें होता क्या है, फिनाल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये होता काम किसके प्रेजेंस में है? 350 डिग्री सेल्सियस ताप होता है और 300 ATM दाब का प्रेजेंस, 300 ATM दाब का प्रेजेंस होता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है? फिनाल का फॉर्मेशन होता है। इसमें होगा क्या, OH क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देने का कार्य करते हैं। हेलोएरिन या सीधे हेलोएरिन के नाम पे क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन react with aqueous NaOH or KOH in the presence of 350 degree Celsius ताप and 300 ATM ताप to gives phenol। इसमें होता क्या है, OH ग्रुप रिप्लेस दे हेलोजन ग्रुप। होगा क्या, ये देखिए C6H5OH और प्लस साथ में क्या जाएगा, NaCl जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाउ प्रकरण के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखे रहिएगा, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब नंबर 2 की आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा। नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए इसके अंतर्गत अगर लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय NH2 ग्रुप्स। हाइड्रोजन एटम बाय NH2 ग्रुप्स। लिखिए इसके अंतर्गत, जब हेलोएरिन को, देखिए यही अध्ययन जब खत्म हो जाएगा ना, तब थोड़ा सा टॉपिक करके कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं समझा दूंगा। लिखिए इसके अंतर्गत, अभी थोड़ा चैप्टर चल रहा है इसीलिए डेविएट हो नहीं सकते हैं या बीच में कुछ अदर बातें ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा तब, इसी को थोड़ा सा खत्म हो जाने दीजिए। जब हेलोएरिन को क्यूप्रस ऑक्साइड, हेलोएरिन को क्यूप्रस ऑक्साइड व 200 डिग्री सेल्सियस ताप, व 200 डिग्री सेल्सियस ताप की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एनिलीन प्राप्त होता है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एनिलीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन है, किससे क्रिया करा रहे हैं, अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस ऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड व 200 डिग्री सेल्सियस ताप के प्रेजेंस में। होगा एक जाएगा, Cl को लेके जाएगा बाकी सारे के साथ, C6H5NH2 plus HCl। Chlorobenzene react with ammonia in the presence of cuprous oxide and 200 degree Celsius temperature to gives aniline
NH2 group replace the halogen group in this reaction. Note down. नोट करने के बाद पॉइंट बना करके भी लिखना होगा। पॉइंट बना के लिखिए, एरिल हैलाइड को द्रव अमोनिया की उपस्थित में KNH2 या NaNH2 या NaNH2 सोडामाइड या पोटेशियम एमाइड या सोडियम एमाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एनिलीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एनिलीन प्राप्त होता है। मतलब कि इस अमोनिया के स्थान पे क्या ले सकते हैं हम लोग, KNH2 NaNH2 का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, ध्यान में रखें। अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु का, नंबर 3 की हेडिंग है हाइड्रोजन परमाणु का साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोजन परमाणु का साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय साइनाइड। Displacement of halogen atom by cyanide group. Displacement of halogen atom by cyanide group। लिखिए इसके अंतर्गत हेलोएरिन के नाम पर हम लोग क्लोरोबेंजीन को पढ़ रहे हैं, बात ध्यान में रखे रहिएगा। हेलोएरिन को पिरिडीन या DMF की उपस्थित में क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। क्रिया कराई जाती है तो फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। किसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, पिरिडीन या DMF क्या होता है हमें बता दीजिए। पिरिडीन का फार्मूला क्या होता है, C5H5N। थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालिए। पिरिडीन नामक उत्प्रेरक और किस रिएक्शन में यूज हो चुका है पीछे, किस में हुआ है, डार्जेन प्रोसेस में, डार्जेन प्रक्रम में यूज हुआ है। डार्जेन प्रक्रम की बात किया जाए, जिस समय हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन के बारे में जानकारी लेना शुरू की, हैलोएल्केन की बात किए थे। हैलोएल्केन में कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखी, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 5 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था, किसके द्वारा, डार्जेन, नंबर 5 की नहीं नंबर 3 की हेडिंग लिखी है, डार्जेन प्रक्रम द्वारा। वहां पर क्या हुआ था प्रयोग, पिरिडीन उत्प्रेरक का प्रयोग वहां पर हुआ था।
और आज एक बार फिर प्रयोग हो रहा है पिरिडीन होगा। इसमें क्या, ये CN आएगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, बनेगा क्या C6H5Cl साइनोबेंजीन बने, प्लस साथ में क्या जाएगा CuCl, फिर क्या CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। एक बात और भी ध्यान में रखे रहिएगा, यही मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसे नोट कर लो, नोट करिए इसे। नोट कर लिए हैं आप। जैसे एक बात और थी, पीछे पढ़ चुके हैं, थोड़ा पुरानी जानकारी है, बताना होगा, इसी अध्याय में पढ़े हैं। जब यहाँ क्या लिख दिया जाए, अगर प्लस करके लिख दिया जाता है HCN, प्लस नहीं बल्कि ऐसे परजेंस में ही लिख दिया जाता CuCN HCN, तो अब इस रिएक्शन को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाता HCl हो जाता, वहाँ पर क्या हो जाता HCl हो जाता। तो बताइए इस रिएक्शन को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सैंडमायर रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा कि कब क्या कैसे क्या होते हैं, क्योंकि हल्का सा चेंजिंग होती है तो यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ा सा प्रॉब्लम का सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा चेंज करने से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। फिर इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ था DMF, पॉइंट बना के DMF का फुल फॉर्म लिख दीजिए, DMF डाइमेथिल फॉर्मामाइड, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, इसे नोट कर लीजिएगा। FO नहीं FA, डाइमेथिल फॉर्मामाइड। और डाइमेथिल फॉर्मामाइड फार्मूला होगा इसका CH3 का होल ट्वाइस NCHO, CH3 के होल ट्वाइस NCHO, डाइमेथिल फॉर्मामाइड। नेक्स्ट अब नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा, हैलोजन परमाणु का, ये नंबर 3 की बातें कंप्लीट होती है। नंबर 4 की हेडिंग है हैलोजन परमाणु का मेथॉक्सी, हैलोजन परमाणु का मेथॉक्सी समूह द्वारा, मेथॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हैलोजन परमाणु का मेथॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब बातें सुनिए, तो इसमें लिखना चाहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम बाय मेथॉक्सी ग्रुप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम बाय मेथॉक्सी ग्रुप। लिखिए इसके अंतर्गत हैलोएरिन को कॉपर लवण की उपस्थिति में सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो ईथर प्राप्त होता है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखिए, C6H5Cl की क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, कॉपर साल्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, कॉपर साल्ट के प्रेजेंस में कराते हैं। होगा क्या, Na आएगा, Cl को लेके भागेगा,
बना क्या, C6H5 C6H5O CH3, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिसॉल भी कहते हैं। इसी को हम लोग एनिसॉल कहते हैं। दर्शा दीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 2 की बातें समाप्त होती हैं। अब आप लोग रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, अदर रिएक्शन, अन्य अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाएं में रोमन नंबर 3 की हेडिंग है अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, मैग्नीशियम के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। इसमें केवल और केवल रिएक्शन को ही दर्शाना है। रोमन नंबर 3 की हेडिंग है अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में नंबर 1 की हेडिंग है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड क्लोरोबेंजीन लेके चल रहे हैं। एल्किल हैलाइड किससे रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो किसका फॉर्मेशन होना है, C6H5MgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, C6H5MgCl। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग नंबर 2 की, वर्ट्ज फेटेग अभिक्रिया, उर्ट्ज फेटेग अभिक्रिया। नंबर 1 की बातें थी, नंबर 2 की वर्ट्ज फेटेग रिएक्शन, वर्ट्ज फेटेग रिएक्शन। जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं कि एल्किल और एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, एल्किल और एरिल हैलाइड को किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, टॉलुइन का फॉर्मेशन होता है, जिसे एरीन भी हम लोग कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो लिखेगा कुछ नहीं, रिएक्शन दर्शा दीजिए। तो रिएक्शन में हेडिंग क्या लिखे हैं, ओरोटोज फेटेग अभिक्रिया। तो कोई सा ले लीजिए, तो इसमें क्या है, CH3Br ले लिए, फिर बोले तो C6H5MgBr, C6H5Br ले लिए। इसमें Cl लेके चल रहे हैं, Br भी ले सकते हैं। किसकी, सोडियम से रिएक्ट करवाना है, सोडियम से रिएक्ट करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो फिर क्या होगा, Na मिलेगा, Br Br, यानी कि NaBr2 मॉलिक्यूल्स जाते हैं, और प्लस साथ में क्या बनेगा, C6H5CH3 टॉलुइन, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एरीन भी कहते हैं। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा, फेटेग अभिक्रिया। नंबर 3 की हेडिंग लिखना है, फेटेग अभिक्रिया। फेटेग रिएक्शन, इसमें भी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखिए, एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इसका फॉर्मेशन होता है, बाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा, C6H5 जाएगा क्या, NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स, बाइफेनिल बन गया। नेक्स्ट अब नंबर 4 की हेडिंग लिखिए, उल्मान अभिक्रिया।
नंबर 4 की हेडिंग लिखना है उल्लमान अभिक्रिया। नंबर 4 की हेडिंग लिखना है उल्लमान अभिक्रिया। उल्लमान 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 रिएक्शन लिखे। इसके अंतर्गत लिखेगा जब आयोडो या ब्रोमोबेंजीन के दो अणु को सिल्वर या कॉपर चूर्ण के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो इसका फॉर्मेशन होगा डाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट बना के लिखिए। यह अभिक्रिया पॉइंट बना करके लिखना है। यह अभिक्रिया सर्वप्रथम उल्लमान द्वारा ज्ञात की गई थी। इसीलिए इस अभिक्रिया को उल्लमान अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को उल्लमान अभिक्रिया कहते हैं। उल्लमान अभिक्रिया में भी हमें क्या करना है, इसके दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर के साथ हीट करते हैं। कॉपर के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, हीट। तो किसका फॉर्मेशन होता है, बाइफेनिल का फिर फॉर्मेशन हो जाता है C6H5 C6H5 प्लस एक में क्या जाएगा CuB आ जाएगा, तो साथ में क्या जाएंगे CuB आ जाएगा। अब नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा। नंबर 5 की हेडिंग लिखिए कोलोरल के साथ क्रिया। नंबर 5 की हेडिंग है कोलोरल के साथ क्रिया। रिएक्शन विद कोलोरल, इसके अंतर्गत लिखिएगा क्लोरोबेंजीन के दो अणु को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कोलोरल के साथ क्रिया कराने पर DDT प्राप्त होता है। के साथ क्रिया कराने पर DDT प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स को किसके साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, क्लोरल CCl3 CHO। ध्यान रहे किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं। अब आप समझिए दोनों बेंजीन रिंग को एज इट इज बना देना है। CCl3 CHO की बात किया जाए क्लोरल होता है। अब ये देखिए 2 बेंजीन रिंग बनाइए।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसे था एज इट इज ये बना दिए। अब बात सुनिए, CCl3CHO क्या है? CCl3CHO। अब यही CCl3CH एक बार इससे जुड़ जाएगा और एक बार इससे भी जुड़ेगा। CCl3CHO एक बार इससे भी जुड़ेगा और एक बार इससे भी जुड़ेगा। तो है CCl3 CCH इसमें से हमें हटाना क्या है? H2O को हटाना बात है। एक H 2 H यहाँ से O मिलेगा तो क्या जाएगा? H2 हो जाएगा। अब बाकी जितना बचा सारा जोड़ दीजिए। CCl3CH CCl3 और क्या बचा पड़ा है? CH। बात ध्यान में रखे रहेगा कैसे जुड़े हैं। देखिए क्या हुआ, CCl3 यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और ये O है तो H2O चलेगा। बचा क्या? CCl3CH। तो ये देखिए CCl3CH अपने यहाँ जुड़े पड़े हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? DDT। दर्शा दीजिए तो। रिएक्शन दर्शाइए। रिएक्शन दर्शाने के बाद पॉइंट बना कि ये DDT का फुल फॉर्म लिखना है। जैसे DDT ना ये कुछ और नहीं, गमकसीन, जिसे गांव में बोलचाल की भाषा में फाइडाल भी कुछ लोग कहते हैं। गमकसीन नहीं जी, ये गमकसीन नहीं, सॉरी, DDT ही फुल फॉर्म अलग बात है, जान लेंगे। ये गमकसीन नहीं है, सॉरी। तो इसमें DDT, देखिए DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल। दो बार Cl है ना, तो डाइक्लोरो, दो बार फेनिल तो डाइफेनिल। ट्राइक्लोरो, एक दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। कहाँ कहाँ है? पैरा पोजीशन पर सब लगे। ये Cl कहाँ लगा है? पैरा पोजीशन पर लगा है। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? PP डैश पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन को ध्यान में रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग है उपयोग। उपयोग में नंबर 1, विभिन्न औषधियों के निर्माण में। विभिन्न औषधियों के निर्माण में उपयोग नंबर 2, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे DDT, एनिलीन, फिनाल, टॉलुइन, डाइफेनिल आदि के निर्माण में यहाँ पर आने के बाद हैलोएरिन से संबंधित बातें समाप्त होती हैं। अब इस अध्याय में हम लोगों को किसके बारे में? पॉलीहैलोजन कंपाउंड। हैलोजन के जो बहु यौगिक होते हैं
उसी के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग पेज के बीच में लिखेगा पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पेज के बीच में लिखिए पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन यौगिक, पॉलीहेलोजन यौगिक। पेज के बीच में लिख करके छोड़ दीजिए। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।